अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शोएब भट्टी यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है वो है सुनहरा माहम और इकरारुल हसन, जो कि एक नामी गिरामी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और स्टिंग ऑपरेशंस के नाम पे और काफ़ी गरीबों की वो हेल्प करते हैं, मुसीबत में लोगों की हेल्प करते हैं। और उनके दरमियान कुछ हकाइक के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि पिछली काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि सुनहरा किस तरह की एक भूखी औरत है। औरत ही कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जिस तरह ये चीज़ों को कैश करती है, दूसरों की चीज़ों को अपने नाम से बस वीडियो बना के और आ जाती है। तो हम कुछ ना फैक्ट्स की बात करेंगे, इसकी तरह के इधर उधर की डेटा इकट्ठा करके ना वो नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले ही रोज़ इकरारुल हसन ने वेस्टर्न यूनियन की एक रिसिप्ट दिखाई। पहले तो उन्होंने पीछे अगर जाएं थोड़ा सा, तो उन्होंने एक ऑडियो कॉल या ऑडियो नोट सुनवाया था, जिसमें सुनहरा कह रही थी कि फ़ोटो कापीज़ करवाई हैं और छोटे मोटे खर्चे हैं। और वह जाफरी, जो उनका वकील है, जाफरी का नाम तो नहीं लिया, उनके नाम से यानी कि कह रही थी कि उनकी वह ज़हीर की वालदा की तरफ से उन्होंने कोई एप्लीकेशंस भी मूव करनी हो ना, हज़ार फ़ोटो कापीज़ करवाई हैं। तो उसके मद में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे बता दें। ये सुनहरा के वर्ड्स हैं कि उसके मद में अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे बता दें, तो मैं आगे आपका रब्ता करवा दूंगी। अच्छा, जब इसके बाद फिर सुनहरा ने एक वीडियो डाली या अपनी तरफ से सो कॉल्ड एविडेंस डाले, जिसमें वो मना कर रही है। पता नहीं अभी उसी औरत को या बंदे को मना कर रही है, किसको भी कर रही है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे नहीं हो सका। हकीकत यही है, क्योंकि इकरार भाई ने जो नोट सुनवाया, अगले बंदे की आवाज़ नहीं थी, उसमें सिर्फ सुनहरा की आवाज़ थी। और सुनहरा जो सुनवा रही है और दिखा रही है, उसमें बेशक वो मना कर रही है, पर वो क्यों नहीं दिखाया सुनहरा ने, जिसमें वो पैसे मांग रही है। पैसे इन द सेंस के आप जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए दे दें। अगर तो आप सच्ची हो, वो ऑडियो सुनवाती वही सेम ऑडियो जो इकरार ने सुनाई। या तो आप कह दें वो फेक है, वो झूठी है, वो मेरी आवाज़ ही नहीं है। आप मान भी रही हो वो आवाज़ आपकी है, इसलिए आपको मिर्चें लगी हुई हैं। तो आप इसका बेहतर ये हल था कि वो वाली ऑडियो सुनाती, ना कि इधर उधर की दूसरे मैसेज और तीसरे चीज़ें। क्योंकि आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आपने पता नहीं कौन से ख्यालों में जी रही हो, जहालत के उसमें बस सारे ही टुच्चे टुच्चे से सुनने वाले होंगे और अवाम जाहिल है, जैसा हम कहेंगे तो वैसे ही मान लेंगे। पर अवाम को सब नज़र आता है, अवाम सब जानती है। जो यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब पे यूज़र्स हैं और आपकी वीडियोस देख रहे हैं, अक्सरियत उनमें से इन चीज़ों को जानती है और पहचानती है। अगर आप इतनी सच्ची थी तो आपको ये चाहिए था कि वो जो आप चैट दिखा रही थी, वो दिखा रही थी, उसमें से वो ऑडियो प्ले करती जो जिसमें आप जिक्र कर रही थी कि मैं आपका रब्ता करवा देती हूँ और छोटे मोटे खर्चों के लिए आप पैसे भेज देना, अगर जितने भी आपने भेजने, ठीक है। वो ऑडियो सुनवाती कि वो आपने क्यों कहा। आप ऊपर तो सारी क्यों सुनवा रही हैं कि मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, तो वो ऑडियो कहाँ गई जिसमें आप मांग रही हैं। या उसके बाद आप कोई ऑडियो दिखा देती या कोई मैसेज अपना दिखा देती उसको मना करते हुए कि नहीं जी वो मेरी बात हुई है या फलाना ETC हम नहीं लेते। पर आपने तो वो कोई नहीं सुनाई, आपने तो वो ऑडियो तक ही नहीं सुनाई, बाकी सारी चीज़ें दिखा दी। शायद वो पुरानी हो, आप मना कर रही हो उसको। चलो मान भी लेते हैं, आप कह रही हैं इकरार ने प्लांट किया होगा, तो एक स्टिंग ऑपरेशन तो ऐसे ही होते हैं, लोगों को प्लांट किया जाता है, अगले बंदे को चेक ही इस तरह किया जाता है कि अगले बंदे पे डिपेंड करता है वो कितना शरीफ नफ्स और कितना ईमानदार है। ये थोड़ी कि कल को कोई रिश्वत लेने वाला बोले कि नहीं नहीं वो तो मुझे ज़बरदस्ती दे रहा था, बार बार कह रहा था, बार बार कह रहा था, तो मैंने ले ली। तो ये तो कोई जवाज़ नहीं हुआ, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई। तो बात ये है कि अगर आप ये दिखा देती वही सेम ऑडियो जो इकरार भाई ने सुनाई है, और उसके बाद कोई आपका मैसेज होता जिसमें आप कह रही होती नहीं वो मेरे से गलती हो गई या मैंने पूछ लिया, या उसको मना कर देती, तब हम फिर भी सोच सकते थे। क्योंकि इससे पहले भी आपके कमेंट्स में किसी ने मैसेज किया था, तो आपने उसको अपने ईमेल पे बुलवाया था कि ईमेल पे इसका क्या मकसद है। इसके अलावा ना जाने कितने लोग होंगे जिनको लगता होगा कि ज़हीर ने कुछ नहीं किया है, या बहरहाल केस अभी अदालत में है, तो उस पर तो हम बात नहीं करते, हम आपकी ही बात करेंगे और फैक्ट्स रखेंगे आवाम के सामने। और आपसे भी ये सवाल आते हैं कि इनका जवाब लाजमी दीजिएगा। जैसा कि आप बार बार कह रही हैं, इसरार कर रही हैं, वो तो प्लांट की हुई थी, वो तो प्लांट की हुई थी। मैंने पहले जैसे जिक्र किया, चाहे प्लांट किया हो चाहे कुछ भी किया हो,
आपने उसको 1000 दफ़ा पहले मना भी किया हो, पर वो बात कहाँ से आ गई जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं पैसे देने के लिए उसको? अगर आप इतना ही मना कर रही थी तो वो पॉइंट कौन सा था, वो आपने क्यों नहीं आवाम को दिखाया? अगर आप सच्चे होते ना तो आप वो पॉइंट भी लाजमी सुनवाते आवाम को। आपसे गुजारिश है कि अभी भी आप सुनवाएं। और दूसरी वीडियो पे आ जाते हैं, फिर आपने वही ऐसे किया और कमर रूम में जाके मिलती रही। मुझे नहीं पता क्या करने गई थी या नहीं गई थी, ना ही इकरार ने ये बात किया, आपने दूसरी लड़कियों को किया होगा, शायद मेरी वो नॉलेज में नहीं है, ना ही मैंने वो सुनी है। पर इकरार भाई का ये कहना था कि अगर आप दूसरी लड़कियां जो मुझसे मिलने आती हैं उन पर एतराज़ करें तो आप भी तो आती रही हैं, फिर इस हिसाब से क्या सोचा जाए। बहरहाल ये बहुत ही एक घटिया किस्म की है। और दूसरा भी आ जाते हैं, जो कल एक वीडियो इकरार साहब ने वेस्टर्न यूनियन की। बहरहाल मुझे नहीं पता वो फेक है या अवाम को नहीं पता, आपको पता है, आप कह रही हैं फेक है, ठीक है ना। आप उसके एविडेंस में क्या लेके आ रही हैं फेक है कि नहीं, वो तो मेरे पास ना इकरार की ना ऑडियो है, वो ना उसमें ना वो बोल रहा है कि वो ना वो परी का तो केस ख़त्म हो गया है, तो आप ये कर दें, वो तो वो कर दें। हो बीबी खुदा अनुमान भाई, आप उस वेस्टर्न यूनियन की जो पे स्लिप है उन पे बात करें, उन रसीदों पे बात करें। आप जाके वो काल निकाल रही हो, उसको भी आपका तिया पांचा करता हूँ अच्छी तरीके से कि वो क्या चक्कर था और तुम क्या बनाने की हमेशा की तरह करती हो कोशिश। पर मैंने आपको बताया कि शायद तुम ही ये जो 3-4 का टोला बैठता है, इनको ही लगता है कि वाह 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 हम तो दानिश्वर है, हमने तो पता नहीं क्या बातें की हैं, क्या लॉजिक मारी हैं। हो एक कार्टून आपने जाफरी नमूने का बिठाया हुआ है जो लोगों को इज्जतें उछालता फिरता है, और आप भी खी 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 कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो उस पर आप बात करती कि अगर आपको लगता है फेक है तो आपके पास तो गोल्डन चांस है, आप जाएं अदालत। नहीं अदालत हम ना वो बाद में जाएंगे, हमने ना इकरार भाई को ना 7 दिन का टाइम दिया है, कोई वो माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लेंगे तो ठीक है, वरना हम फिर अदालत में। ओ बीबी जाओ, अगर आपको लगता है फेक है तो अदालत जाओ, किस चीज़ का वेट करिए? 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन का टाइम क्यों दिया है, जाओ ना। 7 दिन कर रही हो, 2 दिन गुजर गए हैं। वो वैसे ही आपने पता नहीं कौन सा वकील पकड़ा हुआ है, मुझे वकील कम वो उसने बड़े फंड वो कर दिया कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। उससे बेचारे ने अभी तक 2 एप्लीकेशन दी हैं, वो अदालत ने उसके मुंह पे मारी थी कि जाओ बेटा अपना काम करो रद्द जाए। बहरहाल आप अदालत जाएं, इकरार को लेके जाएं, अगर आप सच्ची हैं। सारे लोग आपका, मैं ही वीडियो बना दूंगा, वो आपके हक में होगा, सारी अवाम हक में होगी कि अदालत में आप इकरार झूठा साबित हुआ है, कि आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। अच्छा अभी आ जाते हैं, आपने जो ना वो ऑडियो सुनवाई थी, तो पता नहीं कहाँ से इतनी जहालत लेके आती हो, कहाँ से इतना क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती। क्योंकि जिस दिन फर्स्ट दिन इकरार ने वीडियो बनाई थी तो उसने खुद जिक्र किया था, और इसमें लीक करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये सेम बातें अपने व्लॉग में वीडियो में इकरार ने जिक्र किया कि शान रमज़ान का ट्रांसमिशन का, कि मैं वहाँ नहीं गया था क्योंकि मुझे लगता था कि आम एक केस है, सिंपल सा केस है, तो मैं तो यही समझता था। ये इकरार के वर्ड्स हैं, ये आपकी लीक की हुई वीडियो और ऑडियो की बात नहीं कर रहा कि उसमें जो इकरार आपसे कह रहा है और उसको बार बार आप अपलोड कर रही हैं कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है अम्ब है आपके पास। अभी सुने, इकरार भाई ने स्टार्ट में बोल दिया कि ऐसे ऐसे करके मुझे लगता था कि एक सिंपल सा केस है, इसलिए मैं शान रमज़ान में नहीं गया। पर जब ईद का एक मौका आया तो मैंने कहा कि मीडिएशन करवा दूं। अच्छा आप बार बार फिर भी मीडिएशन के साथ साथ क्या चवल मारती हो बीच में? इंटरव्यू का कहा इकरार ने, मुझे इंटरव्यू का कहा, मैंने इंटरव्यू नहीं करवाया। तू कौन हो नहीं बीबी इंटरव्यू करवाने ना करवाने वाली? मैंने इंटरव्यू नहीं करवाया, तो इसलिए ना इकरार ना वो ना उसने मुझे ये कहा वो कहा, जब सोन गया हूँ। तो इकरार को ये लगा कि एक वालिदा को उसकी बच्ची से मिलवा देना चाहिए कि क्योंकि केस ख़त्म हो गई। या मैं अपने वर्ड से आपको दोबारा बता दूँ, इकरार के हैं जो उसने पहले व्लॉग में या दूसरे व्लॉग में इस टॉपिक पे जब बनाया था तो उन्होंने सारा जिक्र किया था, जो ये आज भोंडी हरकतें उसकी ऑडियो लीक करके और सामने आने बजा रही है। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे करके था कि मुझे लगा कि माँ से मिलवा देते हैं कि बच्ची को। और इन्होंने उनके वकील राय खुरम और सुनेरा और सबसे जिनसे उनका बन सका उनसे उन्होंने रब्ता किया कि मैं कैमरा भी नहीं लेके आऊँगा और इंटरव्यू तो नहीं है, बहरहाल मैं जहाँ पे ये करेंगे। और इसकी तस्दीक आप ही की पागल औरत, आप ही की लाइव में ज़हीर और जो परी हैं वो दोनों आई थी,
उन्होंने खुद की कि अगर इकरार भाई हमसे इंटरव्यू मांगते तो हम दे देते, और तुम क्या इधर टोपी ड्रामे और भाषण दे रही हो। नहीं, वो इंटरव्यू नहीं दिया ना उन्होंने, तो इसलिए ना वो मेरे खिलाफ हो गए। ओ बीबी, जब वो इंटरव्यू अगर लेना होता इकरार ने, और जिसने देना वो भी राजी था कि हम इंटरव्यू देने के लिए राजी थे, पर मुलाकात के लिए नहीं। अभी एक अक्लमंद जिसको थोड़ी सी भी अकल और शऊर होगी, जो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों में नहीं है, व्यूज़ और पैसों की, डॉलर्स की हवस की वजह से आपके पर्दों पे, जहन पे, पता है, मुझे पता है, आपको सब पता है, पर बस एक नैरेटिव एक हट के पेश करना होता है। आपने हमेशा से, ये तो बचपन से आपकी आदत है, तो वो आपने पेश करना था, वो कर दिया आपने, और उस पर व्यूज़ कमा रही हैं। वरना कैसे इतना है नहीं जितना आप डेली आके लाइव आके 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्यों करने का होता है, क्योंकि ये डॉलर्स का और बाबू भैया ये चक्कर है। मेरा बात फिर उधर ही आ जाती है जहाँ सबने स्टार्ट की थी, कि जो जिसके पास भी अकल फेम थोड़ा सा शऊर होगा, और इकरार भाई तो हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह एक नाम है, एक अच्छा नाम है, और इन्हीं केसों में उन्होंने वक्त गुजारा जब उन्होंने देखा कि एक सिंपल सी है सुलह करना कोई अच्छी बात है, ये उस पर राज़ी नहीं हो रही हैं। ये उनके अल्फाज हैं इकरार भाई के। फिर उन्होंने तहकीकात जब की, या जो भी उन्होंने चीज़ें देखी, तो और फिर उसके बाद एक कोर्ट का भी फैसला आ गया कि 15 ईयर टू 15 है, और ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी, क्योंकि एक उनका ना 10-15 साल का इन्हीं चीज़ों का एक्सपीरियंस है जो वो सब पाकिस्तानियों के सामने है, तब जाके उनको लगा। और जो आप ऑडियो सुनवा रही हो वो तभी की है, जो इकरार ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्टार्ट में जब वो मेडिएशन की जिक्र कर रहे थे आपसे, कि मुझे तो ये लगता है कि केस वैसे कुछ भी नहीं है और ये सिंपल सी लव मैरिज है। पर जब आप लोगों ने और डर के मारे के हाय पता नहीं इकरार स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं करते, कोई हमारी पोल नहीं खुल जाए, आपको भी हो गई सिर की यार, हम तो एक्सपोज हो जाएंगे, और ज़हीर तो ऑलरेडी ऐसे बंदों से तो डरेगा ही, वरना स्ट्रिंग ऑपरेशन कर देता, कुछ भी कर देता इकरार। जब वो अगवाई करके नहीं लेके आया, बकौल आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो इकरार ने कटने मार देने थे उसको, क्या कर लेना था, कैमरे लेके पहुंच जाता है कि हमने यहाँ से क्या किया है, वो किया है, जो भी ड्रामे करो, क्या होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गलती नहीं थे आप लोग, पर क्योंकि उनके दिल में चोर था, उनको पता था हमने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं, और तुम्हें भी पता था, इसलिए तुमने भी मना किया। और जाफरी जो टीं 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 वाला टोटा है वो भी इसलिए मना किया, और जो भी चीज़ें हैं ये साइड लाइन होती गई, और वहाँ से इकरार भाई ने कहा मेरा शक यहाँ से पुख्ता हो गया। अभी आप उसकी पुरानी ऑडियो उठा के सुना रही हैं, सुनाते रहें, क्योंकि वो तो ये खुद तुमसे पहले, क्योंकि वो तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो पता नहीं किधर सिंध असम्बली में और पता नहीं कहाँ बड़े बड़े माफियाज के साथ टकराता है हमारा जो इकरार भाई है। हाँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं, शायद उससे भी कोई एक आधी गलती हो, कोई दावा नहीं, ना ही इकरार भाई ने कभी फरिश्ते होने का दावा किया है। तो ये तो आपकी ये हालत है, ये जो आप पे जो भी चीज़ें थी ये मैंने आपके नाम पे अच्छी तरह से बता दी हैं आवाम को समझ। अगर आपके पास जवाब हैं कि काल जो सुना के शानियाने बजा रही हैं, ये तो इकरार भाई ने खुद जिक्र किया है। और दूसरा ये कि आपने वेस्टर्न यूनियन का कि अदालत बाग में जाएंगे, अब भी जाएँ, आज ही जाते, आज दिन भी था, कोर्ट चली जाती, केस कर देती। 6 दिन दिए हैं, 7 दिन दिए हैं, यह क्या बात है। आप सब सुनने वाले नाज़रीन, आप भी इनसे सवाल पूछें, मैं भी पूछता हूँ, सारे पूछते हैं कि भाई बहन अस्तगफुरुल्लाह, इस आंटी नुमा औरत को जो कि दूसरों की इज़्ज़त करना बिल्कुल नहीं जानती, और जो इसने कार्टून शख्सियत बिठाई होती हैं, उनको भी चाहिए कि अदालत में केस है उसको चलने दे, जब वो फैसला होगा। इसने तो मुझे इस पे तब से ज़्यादा गुस्सा आया, पहले भी मैंने इसके जुनेरा से परीके केस से पहले एक वीडियो बनाई थी कि ये पाकिस्तानी पप्पू है, मेरे चैनल पे पड़ी होगी, इसी चैनल पे, तब से मुझे पता है इसकी हरकत का। पर ये जो है ना, इसने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं पर्सनली होंगी, जो केस की सिर्फ अपडेट्स आएंगी ना वो बताऊंगी, और उनकी फैमिली पे और वो नहीं करूंगी मैं। पर अफसोस इनका, मैंने कहा ना, इस औरत का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। इसको पता है कि मुझे व्यूज़ सिर्फ ऐसे गंद बकने से और ऐसे घटियापन से ही आएंगे कि लोग देखेंगे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि हमारी आवाम भी तो, माशरा भी तो थोड़ा सा इसी तरह का है ना, ऐसे लोगों को ज़्यादा थोड़े से व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ये बस उसी लाइन पे लगी हुई हैं, और ये भी नहीं सोचा कि मैंने कुरान पाक पे हाथ रखा था। कुछ तो खुदा का खौफ करो बीबी। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, जो भी नई नई अपडेट्स आएंगे उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। शुक्रिया।